हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू चैनल। और ये है आज हमारी फोर्थ वीडियो सी शार्प की। और आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में कि ये ऑपरेटर होते क्या हैं। ठीक है ना। ये मैंने पहले से ही कोड कर रखा है कि ताकि टाइम बचे, वरना अगर मैं एक एक लाइन को कोड करने के लिए बैठ गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। इसकी वजह से मैंने पहले से ही कोड कर रखा है ताकि टाइम बचे और जल्दी से जल्दी कम टाइम में अच्छे से बता सकूँ मैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ठीक है। ऑपरेटर्स एक स्पेशल सिंबल होता है जो कंपाइलर को बताता है कि उसे ऑपरेंड्स यानी वैल्यू या वेरिएबल पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है ना। मतलब कि एक तरह का मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये होता है क्या। देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर भी ने कर रखा है, लिख रखा है इंटीजर। यहाँ पर इंटीजर सी इक्वल टू ए प्लस बी। ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर ए और बी क्या है, ये ऑपरेंड्स है। ठीक है ना। ए और बी ऑपरेंड्स है और प्लस का जो साइन है एक ऑपरेटर हो गया, ये हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है। और जो इक्वल टू है ये भी एक ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये लाइन पूरी की पूरी जो लाइन है ये कंपाइलर को बोल रही है कि ए और बी को जोड़ो और जो रिजल्ट आए उसे सी में स्टोर कर दो। ठीक है। ये है इसके बारे में, ये एक छोटा सा एग्जांपल था। अब बात कर लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में कि ये होते क्या है, कि ये इंपॉर्टेंट होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर ये होते क्या है ये बता देता हूँ मैं आपको। ये ऑपरेटर्स बेसिक्स मैथ ऑपरेशंस के लिए यूज होता है, जैसे कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऑलरेडी, प्लस, माइनस, इनटू, मतलब कि मल्टीप्लाई, डिवीजन। ठीक है ना। मॉड्यूल्स। ठीक है ना। ये परसेंटेज को जो ना कोड में हम बोलते हैं मॉड्यूल्स। ठीक है ना। मतलब है कि एडिशन दो वैल्यू को ऐड करने के लिए काम में आता है, जैसे कि 2+2 या फिर 3+2 = 5। ठीक है ना। सब्सट्रैक्शन में काम करने के लिए आता है 3 - 1 = 2। मल्टीप्लाई 2 × ठीक है ना, 2 × 2 कर दो, डिवीजन में कर दो, इसको डिवाइड कर दो। ठीक है ना। मॉड्यूल्स में यहाँ पर एक और चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आप दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं, जैसे 10/3, तो शीर्षक डेसिमल पार्ट को हटा देता है। अगर आपको 3.33 चाहिए तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट में डिवीजन करना होगा। ठीक है ना। मतलब कि अगर आपको जैसे कि 10/3 किया तो फिर इसका जो है, जो शीशा को जो कोडिंग में आएगा अर्थमेटिक में, इसमें आएगा सिर्फ 3। ठीक है ना। अगर एक्चुअल में कैलकुलेटर में करेंगे, देखो दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो अगर मैं यहाँ पर 10/3 करेंगे तो ये आ गया हमारे 3.33। अगर मैं इसी को मैं करूँगा कोई इस सी शार्प में, तो फिर ये हमें मुझे जो है आंसर देगा 3। ठीक है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है ना फ्लोटिंग पॉइंट को हटा देता है। मतलब ये कि डेसिमल पार्ट को हटा देता है। ठीक है ना। और आपको सॉरी, इसमें ये जो है डेसिमल पार्ट को हटा देता है और फ्लोटिंग पॉइंट को डिवीजन करना होगा, तब आपको जो ना पॉइंट में आपको रिजल्ट मिलेगा, मतलब कि आउटपुट मिलेगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। ये ऑपरेटर्स दो वैल्यू को कंपेयर करता है और रिजल्ट में हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही देता है। ये इफ स्टेटमेंट्स और लूप्स में भी बहुत यूजफुल होता है। ठीक है ना। ये जो है इफ स्टेटमेंट में अगर ये नहीं तो ये, अगर ये वैल्यू ट्रू है तो वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए। इस तरह से, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे समझिए। ठीक है ना। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वल टू। ठीक है ना। इसे लिख देता हूँ कि कई लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। और जो ये वाला ऑपरेटर्स हो गया इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि, ठीक है। अब ये हो गया ग्रेटर देन, ये सबको पता ही है। और ये हो गया लेस देन, और ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है। अब ये हो गया आपका लेस देन और इक्वल टू। ठीक है। ये हो गया आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है। अब ठीक है, अब बात कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है, ये लॉजिकल बनाने
के काम में आता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स, ठीक है ना इसको, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये होता है लॉजिकल और, ठीक। और इसको बोलते हैं हम लॉजिकल नोट, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर पे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे। ये वैल्यू देने के काम में आता है। ये ऑपरेटर एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन मतलब कि स्टोर करने के लिए यूज में होता है, ठीक है। ठीक है, अब जो है ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, जो मैंने आपको वहां पर बता दिया था, ठीक है। ये वाला जो हो गया ये हो गया, इसको बोलते हैं ऐड एंड असाइन ऑपरेटर, ठीक। इस वाले को बोलते हैं मल्टीप्लाई एंड असाइन ऑपरेटर, और इसको बोलते हैं सब्सट्रैक्ट एंड असाइन, ठीक है ना। इसको मैं बता देता हूँ कि ये क्या है। देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर का सीन ये है कि राइट साइड वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर करता है, ठीक है। और जो ये, ठीक है, मतलब ये कि राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर करता है। और जो ये वाला ऑपरेटर है इसको बोलते हैं ऐड एंड असाइन ऑपरेटर, वैल्यू को ऐड करके उसी वैल्यू को ऐड करके उसी वेरिएबल में स्टोर कर देता है। ऐड एंड असाइन का ये काम होता है। और जो ये मल्टीप्लाई एंड असाइन होता है ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के काम में आता है। और जो ये वाला ऑपरेटर है सब्सट्रैक्ट एंड एडिशन वाला, ये वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करके उसी वेरिएबल में स्टोर कर देता है, ठीक है। अब जाते हैं टर्नरी ऑपरेटर में, ठीक है ना। ये ऑपरेटर क्या है, ये ऑपरेटर इफ एल्स स्टेटमेंट का एक छोटा सा वन लाइन अल्टरनेटिव होता है, ठीक है ना। अब इसको कर लेते हैं, मतलब आपको इसमें समझ में भी आ रहा होगा। स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल टू ए ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर एंड बी इज ग्रेटर, ठीक है ना। रिजल्ट में जो भी आएगी वैल्यू, ठीक है ना। इसको मैं रन कर देता हूँ। रन, ये रन हो रहा है अभी। आउटपुट सबका जैसा मैंने कहा था, ठीक है, वैसा ही आया है, ठीक है ना। ये जो रिलेशन वाले में से ट्रू और फॉल्स आएगा, लॉजिकल ऑपरेटर्स में ट्रू एंड फॉल्स, और असाइनमेंट में ये वाला, ठीक है ना। और टर्नरी ऑपरेटर में क्या है कि ए इज ग्रेटर, ठीक है ना। ए सबसे पहले आता है, इसकी वजह से जो जो यहाँ पर है एज ग्रेटर है तो ए ग्रेटर ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।